जब ज़िंदगी आपको बेहद ही मुश्किल हालातों से गुज़रती हुई लगे और कोई भी उम्मीद नज़र ना आए, तो एक बात याद रखना कि आपसे भी बुरे दौर से गुज़रने वाले बाकी और भी है जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर ज़िंदगी से हार मान लें। उठे और कमर कस कर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाए। हेल एड्रोल इस बात का जीता जागता उदाहरण है। हेलो एवरीवन, मैं भाग्यश्री। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द मिरेकल मॉर्निंग बुक को, जो हेल एड्रोल के द्वारा लिखी गई है। हेल एड्रोल उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग तो जला ही सकता है। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया। वे अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए उनकी माँ बुरी तरह से चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये मदद करना शुरू किया जहाँ हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियाँ कभी हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती भी है। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा था, और एक गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई, ना उनकी गर्लफ्रेंड को, ना उस ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरियां भी हुई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लिया। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक भी लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को भी फॉलो कर रहे हैं। एक मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने से हमारे अंदर काफ़ी विल पावर डेवलप होती है। हम ह्यूमंस में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होती है जो हम कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम लोग कर सकते हैं। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज़ टाइम निकालना पड़ेगा, और सिर्फ तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी मॉर्निंग को किस तरह से गुजारा है। इसका मतलब ये है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी मॉर्निंग पर। सो इफ़ यू इम्प्रूव योर मॉर्निंग हैबिट्स, यू कैन अचीव योर गोल्स। 95% रियलिटी चेक। अगर हम ज़िंदगी जीने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो हम भी उन 95% लोगों की तरह है जिन्होंने लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए। बेहतर ज़िंदगी के लिए हार मानकर बैठ जाना मेहनत करने से ज़्यादा आसान होता है, पर ज़िंदगी दुख और पछतावे से भरी होगी। हमें खुद को तो इम्प्रूव करना ही चाहिए और साथ ही में दूसरों को उनके गोल्स को पूरा करने में पूरी मदद करनी चाहिए। इससे हम सोसाइटी में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स पर काम करते हैं वो कभी फेल नहीं होते। खुद को मामूली समझने की जो मेंटालिटी या मानसिकता है ना, बस यही आपके और आपके सक्सेस के बीच की एक बड़ी दीवार है।
जो बहुत मोटी और बड़ी है, जैसे अपनी जिम्मेदारियों से भागना, कम में खुश रहना, कंफर्ट से ना निकलना, बड़ी सोचने से नफरत करना, हर गलती को मजाक में लेना। ये सारी बात आपको एक नॉर्मल इंसान बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो उसे आज ही करिए। कल किसने देखा है? आपका कल कभी भी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसीलिए आपको जो भी करना है आज ही करिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए आप सुबह क्यों उठे हैं। क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते हैं और तब ही उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तो बस सोते हुए ही अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने गोल्स तो पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उस सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा, तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताज़ा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरेगा। ये हमारी नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की ज़रूरत पर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप ये मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली है वो काफ़ी है, तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जान लेना है कि आपकी नींद अब पूरी हुई। अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार है। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तब आपको ये ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है, और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नो प्रूफ स्ट्रेटेजी। पहली स्ट्रेटेजी, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर ले। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको सुबह क्या करना है। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है कि अगले सुबह भी आपको ये बातें याद रहेगी। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी 4 ऐसी चीज़ें चुन ले जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी, अपने अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रखिए। अलार्म घड़ी को बहुत से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इसी प्रोसेस में आपकी नींद भी भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रेटजी, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इससे बड़े फ़ायदे हैं। इससे आपकी नींद तुरंत से चली जाएगी और आप बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कर दीजिए। चौथी स्ट्रेटेजी, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। न सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसीलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके आलस को दूर करके आपको ताजगी का एहसास कराता है। पांचवी स्ट्रेटेजी, शावर ले या कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। पहला, नहाकर तैयार हो जाए, उसके बाद जो आपने रात में सोने से पहले डिसाइड किया था वो सब काम कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताज़ा कर देगा और फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा ऑप्शन, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाए ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को शुरू कर सके, और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। द लाइफ सेवर्स, यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं, जिसमें S का मतलब है साइलेंट, A का मतलब है अफर्मेशन,
V का मतलब है विजुअलाइजेशन, E का मतलब है एक्सरसाइज, R का मतलब है रीडिंग एंड S का मतलब है स्क्राइबिंग। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द जो हमारे दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल की जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी प्राथमिकता चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव से उतना ही दूर रहेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो पाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी चीज होता है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हो और अपने थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, ये आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। अगला शब्द है ए यानी अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हो। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हर मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी तो जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपने और हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांककर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उसे दूर करके हमारी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। ये आदत हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। अपने आप से आपको क्या अफर्मेशंस करनी है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है, वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वो लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। अगला शब्द है वी फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इस चीज की कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने जीत की कल्पना करते रहना आपके अपने सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। कुछ स्टेप्स है जिनको अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी लंबी सांस लेते रहे। दूसरा, अच्छे रिजल्ट की कल्पना कीजिए, सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन ही मन दोहराइए। और तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाएं जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है। अगला शब्द है ई फॉर एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदे पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगा। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसीलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर रोज सुबह किसी न किसी टाइप की एक्सरसाइज को जरूर करें। अगला शब्द आर फॉर रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है? ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नई आइडियाज आते हैं,
जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं तब आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए आइडियाज है। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसीलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाएगी। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही पर कुछ न कुछ रोज पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब स्क्राइबिंग यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे सभी इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यतीत कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपके मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास है या दूर। सबसे पहले जो आप पाना चाहते हैं उसके संबंध में सारी बातें डिटेल में लिख कर रखिए। रोज उसके बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान ले कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं। 6 मिनट देकर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। आजकल की जिंदगी बहुत व्यस्त हो रही है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सभी चीजों को करने के लिए वक्त ही कहाँ है। इसीलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग रूटीन खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको जिंदगी की भागदौड़ से जरा भी फुर्सत नहीं मिलती, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको वक्त निकालना भी आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो चिंता मत करिए, क्योंकि आपको इन सारी तरीकों को अपनाने के लिए सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी जिंदगी से 6 मिनट निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं इसकी आप कल्पना करते हैं। इस छोटे से समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज है। पहला मिनट, बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर आपको अपने दिन की शुरुआत करना आपको किसी भी सूरत में खुशी का एहसास नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फायदे के बारे में सोचें, और जब आप नींद से उठे शांत रहिए, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट, मन ही मन खुद को वो शब्द बोलिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। आप अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरा मिनट, हर वक्त अपने जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस कर रहे हैं ऊपर वाले के प्रति, आप कितने आभारी हैं। इन सब बातों को एक कागज में लिख डालिए। उन लक्ष्य के बारे में भी लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया वो लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करेगी। 5वां मिनट, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़े जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ ना कुछ नया सीखिए, पर सीखिए ज़रूर। ये नए आइडियाज़ हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती है। हर रोज़ किसी किताब के कम से कम 2 पन्ने पढ़िए। ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ाएगा। 6वां मिनट, ये आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारी फोकस बढ़ाने में मदद करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप दौड़ने जा सकते हैं, चल सकते हैं या पुशअप लगा सकते हैं। अब जब आपको पूरा सार समझ आ गया है तो यहाँ ये कहानी आपको उल्टा लग सकती है, लेकिन आपको ये बता दें कि आप मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, ताकि हम इसके लिए सुबह का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल मानते हैं।
मगर जो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर सकते हैं वे इसे दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ढेर सारे खाने न खाने के बाद शरीर सुस्त पड़ जाता है। मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ किया जाना चाहिए। इसके अनुसार सुबह मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके शरीर को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी एकदम लाइट फील हो, तो आपको खाने में ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो आपको फ्रेशनेस दे, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। किसी भी नई चीज़ को अपनाने के लिए शुरुआती 1 से 10 दिन सबसे कठिन होते हैं। 10 से 20 डेज तक आदत बन चुकी होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, एंड फाइनली जो इन सब चीज़ को क्रॉस कर लेता है उसकी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग होती है और वही आदमी फिर अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। एटलीस्ट एक बार मिरेकल मॉर्निंग की सारी आदतों को अपनी लाइफ में ट्राई करके देखिए। अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा देन द डिसीजन इज़ योर। टिल देन बाय बाय।